सुनाओ साउथ इंडियन बैंक, अब देखिए Q4 के नंबर आ गए, स्टॉक फॉल कर गया, 29 रुपये 35 पैसे का रह गया है। बट एक्चुअल में नेट प्रॉफिट की जो एक नंबर है, जो फिगर है, वो थोड़ा सा डाउन हो गई। ऐसे में स्टॉक के प्राइस से जो है वो रिएक्ट कर गया। बट एक्चुअल में अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप क्या मानेंगे, एक एक डिटेल को समझेंगे, अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करके देखते हैं और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि साउथ इंडियन बैंक के नंबर्स वाकई में अच्छे आए। तो जैसा कि मेरा हमेशा से कहना है, काफ़ी बार मैं आपके सामने रख चुका हूँ ये बात, और मैं कह चुका हूँ कि सारी कहानी अर्निंग पर शेयर की है। देखिए, हर एक का एक फंडामेंटल है, हर पर्सन का एक अपना समझना है, ठीक है। कोई खराब बताएगा लेकिन कोई उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। हर एक का एक अपनी रिसर्च है, तो उस हिसाब से चलते हैं। जैसा कि अभी तक सही होती आई है, पॉसिबल है साउथ इंडियन बैंक के नंबर से उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आए। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम जो आई है साउथ इंडियन बैंक की Q4 में, तो वो आई है 2620.7 करोड़ की, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो जो टोटल इनकम है वो थोड़ी सी माइनर सी डाउन हुई है। 2636.50 करोड़ से थोड़ा सा ही डाउन हुआ है। आप कह सकते हैं इनलाइन नंबर आए हैं, बिल्कुल जो सिमिलर एकदम पिछले क्वार्टर में थे वैसे ही यहाँ पर टोटल इनकम निकल कर आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे हैं, बट जो गिरावट आपकी आई है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस को देखने की वजह से आई है, पहली बात। दूसरी बात, आपका इनलाइन टोटल इनकम है, बट आपके खर्चे जो है वो इसमें रुके नहीं, आपके खर्चे थोड़े से बढ़ गए। तो यानी कि 2153 करोड़ का जो खर्चा है वो बढ़कर 2187 करोड़ का हो गया है। सो दैट खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी सी माइनर सी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है। ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट भी यहाँ पर जो है कम हो नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकल कर आया है। प्रोविजनिंग, एक सबसे बढ़िया बात ये है कि क्वार्टर दर क्वार्टर जो प्रोविजनिंग का फिगर है वो डाउन गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। बैंकिंग के रिजल्ट सारे के सारे नेट प्रॉफिट और नेट जो टोटल इनकम है उस पर ही बेस्ड नहीं है। बहुत सारे कैलकुलेशन है जो कि आपको करने पड़ते। प्रोविजनिंग क्या है आपका और आपके असेट क्या है, तो उसके बिहाफ पर आप देखते हैं प्रोविजनिंग घटी है, ये एक अच्छी बात है। और वो क्वार्टर दर क्वार्टर घटी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी घटी है, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ज़्यादा घटी है। अब देखिए यहाँ पर जो कि मैंने कहना था आपसे कि इस बार जो है साउथ इंडियन बैंक की जो असेट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी, वही यहाँ पर जो है होता हुआ दिखा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर बनती है टैक्स के बिफोर, आपका जो है वो 392.92 करोड़, टैक्स करता है 105.36 करोड़ रुपए का। नेट आपका जो नेट प्रॉफिट है वो रह जाता है 287.56 करोड़ रुपए का, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर 305.36 करोड़ से गिरकर 287.56 करोड़ का रह गया है। बस यही थोड़ी सी कमी रह गई है क्वार्टर दर क्वार्टर में, अदरवाइज आपको शूट अप करते हुए दिखता। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक का भाव जो आज गिरा है वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ही आपके लिए लेकर आएगा। और क्वार्टर दर क्वार्टर ही नहीं बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिट घटा है। खैर उसको अब थोड़ा सा साइड करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं जो स्टॉक के फंडामेंटल बनेंगे उस हिसाब से, ठीक है। स्टॉक को रिएक्ट करना था, कर दिया, आगे की बात करते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। जल्दी से ये खत्म करते हैं। अब यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट आपका हो गया, अर्निंग पर शेयर जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा सा घट गया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी थोड़ा सा कम है, बट हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस को, हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं करते हैं। सो दैट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर हम करेंगे। अभी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो सॉरी यहाँ पर नेट एनपीए, वो यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रॉस एनपीए भी घटे हैं, 4.74% से घटकर 4.50% पर आ गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो और भी अच्छा है, 5.14% से घटकर 4.40% के ग्रॉस एनपीए रह गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी सुधरे हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत अच्छी तरीके से सुधरे। 1.61% से जो नेट एनपीए वो डाउन होकर रह गया है 1.46%। एक खराब बात ये है कि रिटर्न ऑन असेट जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कम हुआ है, तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है। चलिए अब ये बात हो गई ऑपरेटिंग मार्जिन का, आपका कहना होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो भैया सिंपल सी बात है, दोनों ही घटे।
यहाँ पर दोनों ही घटे हैं और यहाँ पर आपका क्वार्टर दर क्वार्टर 18.34% से घटकर 16.54% का ऑपरेटिंग मार्जिन रह गया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.58% से घटकर 10.97% का रह गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा साइड में कर दो, हटा देते हैं इसे। खैर, यहाँ पर ये एक अच्छा हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, आप देख रहे होंगे ऑपरेटिंग मार्जिन में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बता दो, ठीक है। 18.73% से घटकर 18.44% के ऑपरेटिंग मार्जिन रह गए और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पर बढ़ गया। क्या बढ़ गया है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.63% से बढ़कर 10.57% पर नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो कहीं एक जगह थोड़ा सा मिस है तो एक जगह बहुत ज़्यादा बढ़त है, तो ये मिक्सअप से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल हम आते हैं अब अपने कैलकुलेशन पर। तो अब बात करते हैं, जैसा कि मेरा कहना था ईपीएस है और ये सबसे बेहतर मैंने पकड़ा था ईपीएस का। मैं आपको बताऊं, ये अपना जीएमआर एयरपोर्ट है, उसका एक और कंपनी जीएमआर पावर एंड इंफ्रा। जब ये 30 रुपये यानी 32 रुपये की रह गई थी, जब ये 50 रुपये से गिरा था, जब हमने कवर इसको किया था 50 रुपये, वो टिक नहीं पाया वो स्टॉक, वो अपना मानना था, नहीं टिक पाया, सेम वैसे ही बैठा। नंबर आए, नंबर जैसे हम साउथ इंडियन बैंक के हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने ईपीएस को कैलकुलेट करके देखा तो मुझे लगा जैसे ही मैंने, और वो अभी भी आज भी है, मैंने आपसे कहा था कि नीचे खुलेगा लेकिन ये डाउन नहीं जाएगा, ये अपसाइड ही जाएगा, बिकॉज अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। और यही स्मार्ट पीपल यहाँ पर जो है ना एक समझते हैं, और हो सकेगा कल के दिन आपको जो है एक अपमूव शायद साउथ इंडियन बैंक के अंदर देखने को मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही सही आए, खराब नहीं आए, ये एक बढ़िया बात है। खैर यहाँ पर देखते हैं 4.27 का ईपीएस है, 4 क्वार्टर को हम मिलाते हैं तब जाकर ये 4.27 का ईपीएस है। ये जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसके 3 जो क्वार्टर पिछले हैं वो उनको भी मैंने मिलाया, तो जो ईपीएस जो निकला है वो 4.80 का निकला है। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए मैं और आगे बढ़ा, मुझे यही मिला, तो 4.27 की जगह 4.80 का ईपीएस हो चुका, बढ़ गया है आपकी अर्निंग पर शेयर। तो ये जो घटी पड़ी है ना स्टॉक के अंदर, ये शायद हो सकता है वन टाइम है, नंबर्स आपके ओवरऑल खराब नहीं है, इस बात को समझिए। और जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि स्टॉक भले ही अंडर परफॉर्म कर जाए 1-2 दिन, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने एक फंडामेंटल गुड स्टॉक रखा है, ये आपको यहाँ पर जो है बतला रहा है इन नंबर्स के बिहाफ पर, ठीक है। आपका जो 7.25 का ईपीएस है अभी, ये सॉरी पी रेशियो जो आपका गिर गया है अभी स्टॉक, अभी 29 रुपये से मैंने कैलकुलेट किया, 29.30 का जो आपका जो पी रेशियो है, सॉरी जो प्राइस है अभी करंट भाव चल रहा है स्टॉक का, उसके हिसाब से 6.10 का पी रेशियो रह गया। थोड़ा सा ही कंफर्ट आया, बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं आया। अब आप कहेंगे कि स्टॉक भी तो गिर गया 1 रुपये, उसका भी तो एडजस्ट करेंगे, उसका एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपको बहुत बड़ा कंफर्ट पी रेशियो में आता हुआ दिखा है। चाहे आप ना माने तो 30.60 का प्राइस चल रहा था, उसमें आप कैलकुलेट कर देना 4.80 का, आपका जो है वो पी रेशियो निकल आएगा, ठीक है ना। तो उससे आप कंपेयर कर लीजिएगा, वो आप कंपेयर कर लेना कि कितना है। और अभी मैंने कैलकुलेट भी कर लिया है, एंड लास्ट यहाँ पर देखेंगे 30.80 की बात है, जहाँ से ये स्टॉक गिरा है 4.80 का यहाँ पर पी रेशियो आपका हो चुका है। नंबर्स के बाद 6.37 का पी रेशियो आ रहा है, ठीक है। 7.25 के कंपैरिजन अब उसी प्राइस पर 6.37 का है, तो मानते हो ना कंफर्ट मिला है। यही सारी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल में देखनी है। मैंने कभी क्लासेस नहीं ली, लेकिन जो एक अनुभव है वो बनता चला गया, उससे आप भी यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को समझ के आप फंडामेंटल को समझेंगे। फंडामेंटल इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक ऐप खोला उसके अंदर नंबर्स देख लिए, वो सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज भाग पड़ेंगे सब। तो गिरावट आ गई है, खैर छोड़ देते हैं। 29 रुपये 70 पैसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल, इस जगह को हमने तोड़ दिया। पॉसिबल है ये स्टॉक आपको जो है वापस से एक ट्रेंड लाइन पर, अपनी ट्रेंड लाइन पर जाते हुए देखा है, यानी कि 27 रुपये 80 पैसे का लेवल शायद आपको दोबारा देखने को मिल जाए। वैसे तो 28 रुपये का लेवल देखने को मिल गया। कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, क्या ये 29 रुपये 70 पैसे के ऊपर बंद हो जाएगा? अभी हाल फिलहाल में मार्केट बंद होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं और 29 रुपये 20 पैसे पर स्टॉक है।
वो लेवल को हम छू नहीं पाए हैं या उसको हम ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। एटलीस्ट 29.80 29.90 पर क्लोजिंग दे देते। अगर हो जाए वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अदरवाइज पॉसिबल है आपको 27 रुपये 80 पैसे तक गिरता हुआ दिखे, वहाँ से दोबारा सुधरता हुआ दिखे इस ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन बहुत मायने रखती है। फिलहाल अगर आप देखें तो मैं इस प्राइसिंग पर नहीं जाऊंगा। ये जो गिरावट है वो एक मीनिंगलेस गिरावट है, और क्या ही पता, क्योंकि ये स्टॉक कोई भी स्टॉक हो वो ट्रेडर और इन्वेस्टर से ही चलेगा। जो नंबर सामने रखे जाएंगे उसी हिसाब से चलेंगे। जब कैलकुलेट हो जाते हैं, एक एक पर्सन कर लेता है, तब जाकर एक स्टॉक के अंदर समझ में आता है कि अब करना क्या है। तो शायद आज लोग समझें कि करके दिन करना क्या है। फिलहाल नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है। हालांकि कुछ जगह खराब हुई है, जैसे कि रिटर्न ऑन असेट है वो थोड़ा सा बिगड़ा है, ठीक है, लेकिन आपकी असेट क्वालिटी भी तो अच्छी हुई है। ये काय के लिए बोल रहे हो, कुछ अच्छा है कुछ बेहतर है। वो ऑपरेटिंग मार्जिन सालाना दर पर मैंने आपको बताया, वो एक जगह पर बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा है, बट एक घट गया है, थोड़ा सा घटा है, माइनर सा। तो वो थोड़ा सा है, मिक्सअप से ऊपर है वो नंबर। तो ओवरऑल नंबर से जो है वो कंप्लेन नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास ईपीएस बढ़ता हुआ मिला है, ये एक अच्छी बात। नेगेटिव ईपीएस नहीं गया है। क्वार्टर दर क्वार्टर भले ही थोड़ा सा कमज़ोर आया हो, बट एटलीस्ट ओवरऑल ईपीएस की कहानी जो है वो अप ही रही है। ऐसे में फंडामेंटली बेसिस पर ये और स्ट्रॉन्ग हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार खुद भी आप देखिए, ज़रूरी है, बैंकिंग के नंबर्स आसानी से नहीं है। एक पॉइंट और रखूंगा यहाँ पर, डिजिटल बैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट आई है, अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपसाइड है, बट डिजिटल बैंकिंग के सेगमेंट में क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट आई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस बैंक के अंदर सब कुछ ठीक था। जैसे कि एसेट क्वालिटी है वो ख़राब थी, अब थोड़ी सुधरी है तो अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ तो ठीक नहीं था। सब कुछ ठीक होता वो 30 रुपये का प्राइस आपको काय को देखने को मिलता, ये भी तो बात समझिए। तो जूझना पड़ेगा, लेकिन एक बेहतरीन बैंक आपके हाथ में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बाय एसेट क्वालिटी ठीक सुधरी है, तो कुछ पैरामीटर्स जो है ना वो काफ़ी बेहतर हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, और ये कल के दिन देखते हैं इसका प्राइस एक्शन कैसा रहता है। फिलहाल तो नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, ईपीएस फ्रंट पर तो बढ़ा ही है, वो तो यहाँ पर एक सारी कहानी उसी पर ही है। तो अभी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।